प्रीवियस में क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, प्रीवियस में हम लोग कल ये चीज पढ़े थे। ओके, कल के प्रीवियस में हम लोग ये चीज पढ़े थे। ओके, चलिए, तो कह रहे क्या, आज एक एक कल का क्वेश्चन के ऊपर एक चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। कल हमने बताया था आपको कि x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। पहले एक क्वेश्चन को पहले मैं लेके आ रहा हूँ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस चीज को रिकॉल कर रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि जब इस टाइप का कंडीशन होगा तो फर्स्ट वाले को ए सपोज करेंगे, दूसरे वाले को क्या करेंगे, बी सपोज करेंगे, और तीसरे वाले को क्या करेंगे, सी करेंगे। ठीक है, और ये सारा चीज इस फॉर्मूले पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा बैठा देंगे। ठीक है, तो x यानी a की जगह पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, b की जगह पर क्या लिख देंगे, 2y लिख देंगे, और c की जगह पर क्या लिख देंगे, 3z लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 आएगा, a की जगह पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, b की जगह पर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद 2 है BC, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा, C की जगह पर कितना आएगा, 3z। ठीक है, प्लस फिर 2 हो जाएगा, A की जगह पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और C की जगह पर क्या लिखेंगे, 3z। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, यहाँ पे 9z स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 12yz हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xz हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया बात। ये तो कल का था, कल का क्लास था। ठीक है, उसके बाद ये जब हम लोग पढ़ लिए थे तो इसी बेसिस के ऊपर हम लोग क्या किए थे, इसी बेसिस के ऊपर हम लोग क्या किए थे कि आपका 2 टर्म का क्वेश्चन लेकर आए थे, 2 टर्म का। ठीक है, 2 टर्म का क्वेश्चन लेकर आया था, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लाया गया था, उसके बाद प्लस यहाँ रखा गया था a माइनस बी प्लस सी का क्या रखा गया था, होल स्क्वायर रखा गया था। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आज का नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा, कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पे। ओके, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ब्रेक अगर हम लोग करेंगे इस फार्मूला के ऊपर तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस 2ac। ठीक है, उसके बाद इसको जब ब्रेक करेंगे इस फार्मूला के ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस बी प्लस 2 माइनस सी। ठीक है, अब प्लस में 2ac इतना लिख देंगे, और इसकी जगह पर अब ये वाला प्लस दिया गया था, प्लस अब इसको इवैल्यूएट करके यहाँ लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में फिर सी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2bc हो जाएगा, और 2ac हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने कैंसिल किया था ab को ab से, यहाँ से कैंसिल हो गया था, फिर bc को bc से कैंसिल किया गया था, बाकी जो बच गया उसको लिखा गया था, नहीं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो गया था कल, b और b को ऐड किए थे तो 2b स्क्वायर लिखे थे कल, और c और c को ऐड किए थे तो क्या लिखा गया था, 2c स्क्वायर। बाकी हम लोग के पास इधर से ये बचा था और ये बचा था, यानी कि 4ac बचा गया था।
तो बताइए कल इतना हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, जल्दी बोले यस या नो, जल्द से जल्द बोलिए कल हम लोग इतना पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। और आज का क्लास यहाँ सब आगे सफर करेगा। ओके, कल का मैंने रिवीजन करा दिया, जल्दी बोलिए हेलो, जल्दी से बोलिए यस सर हो गया, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ तक रिवीजन कल हुआ था और आज का क्वेश्चन अभी स्टार्ट होता है। अब देखिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है आज से, ठीक है। अब इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम लोग, यहाँ से डिलीट कर दिए और इसी फार्मूला के ऊपर आगे हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, अब एकदम तरीके से हम लोग मैथ को पढ़ेंगे। तो इसी फार्मूला के ऊपर थोड़ा सा, अब एक तो हो गया एक्सपेंड करने का, अब इसी फार्मूला पे तरीके से पढ़ेंगे। कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दे दिया इफ, दे रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी, यानी a यहाँ दे दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, क्या दे दिया 0, ठीक है। एंड यहाँ दे रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल दे दिया 16 और आपको कह रहा है फाइंड करने के लिए ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी, फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ध्यान से सुनाई दे रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ, सुनिएगा पहले, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 16, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा। यहां लिखेंगे क्या, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है। लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कल का जो फॉर्मूला था उसको लेकर आएंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहां देखिए छोटू, इसमें सब में 2 लगा है, फार्मूला के अंदर देखिएगा तो सब में क्या लगा है, 2 लगा है। तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोले, फिर से मैं बोला इस फार्मूला को लिखेंगे, ये वाला फार्मूला इधर आ गया और यहाँ से इस सब में 2 लगा है तो 2 कॉमन निकाल लिया गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है 0, तो यहाँ पर क्या रख दिया जाए 0 का स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल क्या दिया है 16, तो यहाँ इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, बोलिए हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर क्या आएगा 2, इसको एकदम बिल्कुल जेब का तेल यहाँ पे लिखेंगे बीसी और क्या लिख देंगे एसी लिख देंगे। अब ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 में 16 को घटाएंगे, ये इधर लेके आएंगे ना तो माइनस क्या हो जाएगा 16 और इक्वल में क्या होगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या हो जाएगा एसी, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 और से 16 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। इसका जो वैल्यू है हम लोगों का कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना आ गया 8। बोलिए जल्दी से फटाक से, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, जल्दी से जल्दी बोलिए फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए।
जल्दी से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को आया? बाकी लोग कमेंट कुछ नहीं कर रहे लोग। ओके, यस सर। चलिए, तो हम इस बेसिस पर क्वेश्चन देंगे और आप लोग क्या करेंगे, इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए, इस बेसिस पर आज क्वेश्चन दिया जाए और आप लोग को बताना है। चलिए, अब यहां से इसको हटा देते, हम यहां से हैं, इसको यहां से हम हटा दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन दे रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल दे दिया 8 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल दे दिया, ठीक है, यहाँ पर 14, ठीक है। तो फाइंड कह रहा है करने के लिए, फाइंड ए बी प्लस बी सी अब प्लस ए सी, इसका वैल्यू पूछ रहा है। चलिए फटाफट इसको बताइए जल्दी से जल्दी, कितना आंसर होगा, जल्द से जल्द बताइए, जल्दी से जल्दी कितना आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए फटाक से, कितना आंसर आएगा। चलिए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट बताइए आंसर कितना आएगा। देखिए हम बता रहे हैं, वी नो दैट, लिख रहा है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोगों के पास कितना मिल गया है, कितना मिला है, ये क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे तो कितना मिल गया, 8। तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा 14, और यहाँ पे 2 ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, ये 14 हो गया, और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा ए सी। अब 14 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 50 बचेगा, क्या बचेगा 50, और इक्वल में हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 50 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25, कितना आ जाएगा 25, और इक्वल में क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, 25। 4 कैसे हो जाएगा, देखिए कैसे आया, सोना देखिए जल्दी आपका आंसर कितना आया, जल्दी देखिए आंसर आपका कितना आया, जल्दी से जल्दी देखिए फटाफट, कितना आंसर आपका आ गया। देखिए सबसे पहले बात कह रहा है क्या, क्वेश्चन में दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 8 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या दिया है 14। तो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, यानी कल तक पढ़े थे फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से जो 2 यहाँ देखिए सब में से 2 कॉमन निकाला गया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 2 को यहाँ पर
बाहर लिखा गया, ठीक है, ये 2 को बाहर लिखा गया, ठीक है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 8, तो इधर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। बाकी ये चीज यहाँ पे जेब का से उतार देंगे। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये वाला 14 हो गया, फिर यहाँ से 2 आ गया इतना पर। अब 64 में से 14 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 50, यानी 50 बचेगा, क्या बचेगा 50। अब बराबर में 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब 50 को 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25 बराबर a प्लस बी प्लस ए सी हो जाएगा। बताइए जल्दी, आ गया, समझ में आ गया? क्राफ्ट विथ ए आर आ गया, क्राफ्ट विथ ए आर जल्दी बताइए, आ गया, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ओके, आप लोग फटाक से इसका जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन है यहां पर कि ए बी प्लस बी सी इक्वल 10, ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल यहाँ पर है 20, ठीक है, और आपको फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्या फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फाइंड कीजिए, जल्द से जल्द फाइंड कीजिए फटाफट। ये सब कहाँ चली गई सुप्रिया, ये सब प्रिया सब कहाँ चली गई? आज क्लास में सोनम नहीं आई, कोई भी नहीं आया। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आएगा आंसर। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए फटाफट। रॉयल 40, फिर से देखिए एक बार, फिर से एक बार देखिए कितना आएगा 40। ओके, दिस इज राइट आंसर 40, राइट आंसर 40। चलिए जल्दी जल्दी बताइए और किनका किनका 40 आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, किनका किनका 40 आ रहा है। ओके, और भी लोग हैं 40 वाले, जल्दी जल्दी बताइए 40 किनका आ रहा है, और जल्दी जल्दी बताइए 40 किनका आ रहा है और लोग का। बस इतना ही लोग लाइव पर है, इतना ही लोग लाइव पर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास है यहाँ पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यहीं पर हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए स्क्वायर दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल दिया है हम लोग को यहाँ पर 16 दे दिया, क्या दे दिया 16, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल दे दिया 10, क्या दे दिया 10, और फाइंड कह रहा करने के लिए फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए फटाफट जल्दी फटाफट बताइए, जल्द से जल्द बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 है, तो बताइए कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 10। जल्दी जल्दी बताइए। सिक्स होगा 42, 123,
ये डिफरेंट डिफरेंट आंसर कैसे आने लगा, देखिए फिर से आ रहे हम लोग, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आप लोगों ने दिखा दिया। वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस में ये 2 यहाँ से 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। अब देखिए तो इसी का वैल्यू निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो 60 लिख देंगे प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 16, अब प्लस ये इधर क्या हो जाएगा 20, अब इसको ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, कितना आ गया 36। तो a प्लस बी प्लस सी, अब स्क्वायर है तो इधर करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट, कितना होगा स्क्वायर रूट 36 आ जाएगा। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा हम लोग के पास, ध्यान दीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा 6, यानी a प्लस बी प्लस का वैल्यू कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया 6 होगा, सोना ने बोला 6 होगा सर, ओके देख लीजिए आप लोग का आंसर 6 आ गया, जल्दी से देखिए 6 आ गया। चलिए ओके, चलिए ओके ओके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्या कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 9, a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या है 9, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल क्या है हम लोग के पास 23। फाइंड क्या करना हम लोग को है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट, जल्द से जल्द बनाइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर 46 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 81 माइनस 46। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा हम लोग का, तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 11 से ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 में से इधर हो जाएगा 3, यानी आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 35, आंसर 35 आएगा। ओके 35 सर, 35 ओके ओके 35 आ गया, ओके चलिए 35 आंसर आएगा। फिर से मैं इसको समझा रहा है, क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 9
एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 23 है। तो फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ से ये वाला आ गया, इसमें से 2 कॉमन निकाल के हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे दिया 9। ये वाला चीज जेव का तेव लिख दिए क्योंकि इसी का वैल्यू हमको निकालना है। और यहाँ पे 2 आ गया और इसका वैल्यू कितना दे दिया हम लोग के पास यहाँ पर है 23। तो 23 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 46 को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर 81 में से 46 घट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास कि फाइंड, क्वेश्चन सुनेंगे करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, 25z स्क्वायर, ठीक है, प्लस में है 4xy, ओके, माइनस में है 10yz, ठीक है। अब फिर माइनस में है 20, माइनस में कितना है हम लोग के पास 20xz, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या यहाँ पर वेन, यहाँ लिख रहा है वेन x इक्वल 4, y इक्वल 3, z इक्वल 2, z इक्वल 2। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, इसको बताइए कि कितना आंसर आएगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आएगा। जल्दी से जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। जल्द से जल्द बताइए कितना आंसर आएगा। देखिए x का वैल्यू कितना मिला है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। y का वैल्यू कितना मिला है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 25। z का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 x है तो x का वैल्यू फिर से क्या लिख देंगे 4, y है तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 10, y का वैल्यू कितना है 3, z का वैल्यू कितना है 2, फिर x का वैल्यू कितना है 4 और z का वैल्यू कितना है 2। यानी जहां जहां x y z है सभी जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया, x y का वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, रख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब 4 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 यह कितना हो जाएगा 48,
48 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे आएंगे तो 8 हो गया, और यहाँ पे 2 से तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी का 16 यानी कि 160 हो गया, ठीक है। अब सबको चलिए जोड़ जाड़ दिया जाए यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हम लोग के पास, ध्यान दीजिए कितना आंसर आएगा 6 का, यानी कि इसको ऐड करेंगे, टोटल को ऐड अगर किया जाएगा तो हम लोग के पास आ जाएगा 161, और इसको ऐड करेंगे बोलो 161 करें, यहाँ पे कितना आ गया तो 6 6 12 हो गया, 1 यानी 220, यानी यहाँ पे कितना आएगा 221, यानी जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, आंसर कितना आ गया 1। चलिए आप लोगों ने देखा आंसर कितना आ गया 1, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है, ओके है, 1 आया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए 20-0, पे आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 है, एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 है, तो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू। चलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी फटाफट बोलिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से खटाक से आंसर बोलिए, जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, आंसर क्या होगा। देखिए हम बना रहे इसका सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे फार्मूला लिखेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 कॉमन इसमें से निकालेंगे तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू दे दिया हमारे पास कितना 20, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से। अब प्लस में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो गया ए सी, अब यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, 20 को घटाएंगे तो माइनस में 20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा ए सी। उसके बाद यहाँ से 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, यानी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का जो वैल्यू है कितना आएगा -10 आएगा, ओके -10 आएगा। आर यू ओके, देख लिया आप लोगों ने कैसे बन गया, यहाँ पर समझ में आ गया बात। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसका वैल्यू पूछा है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद इसका वैल्यू 0 है तो 0 रख दिया, इसका वैल्यू 20 है तो 20 रख दिया, और इसमें से 2 तो ऐसे ही रह गया। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, अब 0 में से इसको इधर लेके आएंगे तो घटाएंगे तो -20 और 2 ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, 2 से 20 कटेगा तो -10 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा ए सी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते आपको हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास कि 9 है और 40 है, यानी कि यहाँ दिया है इफ ए प्लस बी प्लस सी, क्या दिया है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया है 9 एंड दे दिया है, अगला क्वेश्चन में दिया हम लोग को है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 40। अब फाइंड कह रहा है करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, चलिए जल्दी से जल्दी फाइंड कीजिए कितना आएगा, चलिए जल्दी से जल्दी बोलिए फाइंड कितना आएगा, जल्दी से जल्दी बोलिए कितना आएगा। जल्दी से जल्दी बोलिए फटाफट कितना आएगा, जल्दी से जल्दी बोलिए कितना आएगा, बोलिए विनीत जी, प्रणाम। हाँ 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 हाँ, तो काल से अच्छा ठीक है, तो कल 7 बजे आइए। तो कल 7 बजे आइए। हाँ तो कल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो 7 बजे कल आइए ना, 7 बजे उनको भी बोल दीजिएगा, छोटू को। हाँ आता पहले आइए 7 बजे कल, तो उनको भी बोल, ओके ओके। कितना आ रहा है आंसर 1, दिस इज राइट आंसर 1, बिल्कुल एकदम बोल्ड होके बोलिए 1 आंसर 1 1, ओके सृष्टि राज 1, ओके थैंक यू 1 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करें या नेक्स्ट क्वेश्चन दे, जल्दी बोलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या नेक्स्ट क्वेश्चन दे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या नेक्स्ट क्वेश्चन दे, सृष्टि राज बोलिए या क्राफ्ट विथ AR आगे, जल्दी जल्दी बोलिए क्या करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन या सॉल्व करें, जल्दी से बोलिए। सोनम सोना जो भी है फटाफट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। 9th क्लास 9 बजे चलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50 एंड दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल 3, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है आपको फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, चलिए जल्दी फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए। अगर जिनको जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो बोल सकते हैं कि सर फिर से एक बार समझा दीजिए, नहीं तो फिर बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहें। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बताइए।
जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, कितना कितना आंसर आएगा। 16 16 ओके ओके 16 आंसर आ रहा है। ओके ओके राइट आंसर 16। ओके ओके 16 ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर से। 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस यहां पर है एक्स स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर, ठीक है 16 जेड स्क्वायर हो गया। उसके बाद हो गया 4xy प्लस 16 जेड प्लस में आ गया आपके पास 8x जेड। क्या हो गया जेड। इफ x इक्वल 1 y इक्वल 2 और z इक्वल 3। चलिए इसका वैल्यू बताइए, फाइंड कीजिए इसका वैल्यू। जल्दी से जल्दी फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या होगा इसका। देखिए हम बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर, z का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, फिर x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, 16, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3, फिर 8 हो गया, 3 हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 16 में 9 चौवन 4 और 9 5 14, 16 9 44, ठीक है 144 हो जाएगा। यहाँ पर इधर हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 36 6 और 3 9, 16 चक 96 अब प्लस यहाँ पे 24। चलिए फटाफट बताइए कितना हो जाएगा 299 299। ओके 299 आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 299 राइट आंसर होगा। ओके 299 आंसर जो राइट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, ठीक है कितना है 4x स्क्वायर, लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस, माइनस में है 4x स्क्वायर 4xy माइनस 2yz माइनस 2yz है, उसके बाद है 4zx और इफ x इक्वल टू y इक्वल 3 एंड z इक्वल 4। चलिए फटाक से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए फटाफट बताइए कितना आएगा आंसर इसका।
जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। 49, सोना ने बोला 49। चलिए, सोना तिवारी जी हैं एक, वो भी बोलिए फटाफट क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। 49, 49। जल्दी से बोलिए। सृष्टि राज 49 आंसर, ओके, राइट आंसर। जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। सोना यस सर 49, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता है, ठीक है। इफ x plus y plus z equal 23 and x square plus y square plus z square बराबर 23, तो फाइंड x y y z एंड z x। चलिए फटाफट बताइए कितना होगा आंसर। जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। टू पॉइंट फाइव ये जीरो हो जाएगा। आंसर सोना जीरो आएगा। यहाँ पे 23 है, यहाँ भी 23 है। अच्छा ओके ओके, 23 है, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओके है, राइट आंसर है, राइट आंसर। सोना तिवारी जी आपका आंसर राइट है, ओके। तो चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम लोग लाइव होंगे नेक्स्ट डे तो आप तक हम लोग कम्युनिकेट हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा ये है कि जैसे ही हम लोग लाइव होंगे तो आप तक तुरंत हम लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ओके। तो फिर कल इसी टाइम पर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।